हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्लास। आइए आज हम सभी क्लास 12 की फिजिक्स और चैप्टर देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इंडक्टेंस या प्रेरकत्व। प्रेरकत्व प्रेरकत्व इंडक्टेंस क्या होता है? अगर कोई कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितना कैपिटल N हो तो उस कुंडली में क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन की जो समय दर होती है वह उस कुंडली पे लगने वाले किसके समानुपाती होती है? विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। और इस विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में क्या होती है? एक धारा का प्रवाह होता है, जिसको क्या बोलते हो आप? प्रेरित धारा बोलते हो। तो प्रेरकत्व के लिए क्या कहा गया? यदि किसी n फेरों की कुंडली से, यदि किसी कैपिटल N फेरों की कुंडली से संबद्ध फ्लक्स क्या होता है? उस कुंडली में बहने वाली धारा, उस कुंडली में बहने वाली धारा कैप I के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। यानी एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या क्या है? कैपिटल N। और इस कुंडली के पास आप एक क्या कर दो? एक क्षण चुंबक रख दो। जैसे ही क्षण चुंबक को आप कुंडली के पास ले आओगे या कुंडली से क्या करोगे? दूर ले जाओगे। यहाँ पे क्या होगा? चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने पर क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बी इक्वल टू फाई 2 माइनस क्या हो जाएगा? फाई 1। ठीक है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितना हो? कैपिटल N। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना? कैपिटल N। तो कुल फ्लक्स परिवर्तन आपका कितना हो जाएगा? n डेल्टा फाई बी। और क्या है? क्या कहा? ये फ्लक्स में परिवर्तन किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है। तो क्या कहा? n डेल्टा फाई बी प्रोपोर्शनल टू I, जहां पे I आपका क्या है? कुंडली में बहने वाली क्या है? धारा या क्या है? करंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा? n डेल्टा फाई बी इक्वल क्या हो जाएगा? के I। ठीक है। क्या हो जाएगा? के I। और यहां से क्या कर दीजिए आप? n डेल्टा फाई बी अपान I, यानी फ्लक्स परिवर्तन और धारा का अनुपात क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका हो गया कांस्टेंट। तो क्या कहा? ये जो नियतांक आता है फ्लक्स परिवर्तन का धारा से अनुपात, ठीक है, किसी कुंडली में किसी
कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का धारा के साथ क्या अनुपात क्या कहलाता है? प्रेरकत्व कहलाता है या इंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन का धारा के साथ आपने क्या निकाल दिया? रेशियो निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया, और ये अनुपात आपका क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को आप क्या कहोगे? प्रेरकत्व कहोगे। आगे क्या दे रहा है? प्रेरकत्व जो होता है या इंडक्टेंस, यह एक क्या होती है? अदिश राशि है। प्रेरकत्व या इंडक्टेंस एक क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका हम निकाल देंगे क्या? मात्रक। तो मात्रक क्या क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा क्या कह रहा है? डेल्टा फाई बी अपान क्या कह रहा है? आई। और डेल्टा फाई बी क्या हो गया? फ्लक्स में क्या हो गया? परिवर्तन का मात्रक बटे क्या हो गया? धारा का मात्रक। तो आपका फ्लक्स परिवर्तन का क्या आता है? आता है वेबर, और क्या हो गया? वेबर प्रति एम्पियर। और वेबर क्या होता है आपका? बी ए कास थीटा बटे क्या हो गया? आई। अब यहाँ पे एमकेएस पद्धति में आप मात्रक निकाल लोगे किसका? बी का। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बी का मात्रक आपका क्या हो गया? बी का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यह हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और बटे में क्या आ गया? बटे में आपका क्या आ गया? धारा का मात्रक। धारा का मात्रक क्या हो गया? ए। तो यह हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गुणे क्या हो गया? एम्पियर, यानी न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर इंटू क्या हो गया? मीटर हो गया। तो अब इसका हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे क्या? बीमीय सूत्र। न्यूटन का क्या हो गया? न्यूटन का हो गया एम एल टी माइनस 2, और इधर क्या हो गया? ए स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया आपका? क्या हो गया? एल हो गया। एल से एल क्या हो गया? कट जाएगा। फॉल्ट कहाँ से हो रहा है? फॉल्ट कहाँ से हो रहा है इसका? तो एम एल टी माइनस 2 ये हो गया एम्पियर का स्क्वायर, और मीटर का हो गया एल। तो एल से एल कट गया, कितना आ गया? एम टी माइनस 2, और क्या हो गया? ए माइनस 2। फॉल्ट कहाँ से दे रहा है? एम एल 3 टी माइनस 2 ए माइनस 2 दे रहा है। फॉल्ट कहाँ से हो रहा है? तो ये इसका क्या आ गया? डायमेंशनल, लेकिन फॉल्ट बता रहा है एन फाइव बी बटे आई। फॉल्ट कहाँ से बता रहा है? फॉल्ट हो रहा है। इसका कितना हो गया? इसका हो गया वेबर का। बी का कितना हो गया? बी का हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
और इनटू क्या हो गया ए का क्या हो गया L2 और बटे में क्या हो गया बटे में हो गया A। तो ये आपका हो गया ML T-2 इंटू क्या हो गया L2 और बटे क्या हो गया एम्पियर स्क्वायर गुणे मीटर हो गया। BA एम्पियर मीटर और इधर हो गया क्या मीटर स्क्वायर बटे हो गया एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये कितना हो गया ML3 T-2 और बटे में क्या हो गया आपका इधर बटे में हो गया A स्क्वायर इंटू हो गया कितना L। तो L से L कट गया यहाँ बच गया L स्क्वायर कितना हो गया ML स्क्वायर T-2 और कितना हो गया A-2 ML2 T-2 A-2। ये क्या आ गया ये प्रेरकत्व का आ गया क्या प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र आ गया। और प्रेरकत्व का एक और मात्रक होता है प्रेरकत्व का मात्रक क्या बोलते हैं इसको हेनरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग स्व प्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस उसके डिफिनेशन और उसके मात्रक और उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए वेरी शॉर्टली। आई विल रीड माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी द टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। थैंक्स।